इस वीडियो में मैं आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बताऊंगा कि यूज स्टेट हुक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको यूज स्टेट हुक जानने से पहले ये जानना होगा कि हुक होता क्या है और ये रिएक्ट में हुक कैसे वर्क करता है और इसका क्या फीचर है। तो मैं आपको एक हुक का सिंपल सा डिफिनीशन दिखा रहा हूँ। गाइज आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा हुक का एक डिफिनीशन। पहले आपको ये हुक के डिफिनीशन को समझना होगा कि आखिर हुक है क्या। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये हुक का डिफिनीशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है हुक इज अ स्पेशल फंक्शन, मतलब कि जो हुक है वो एक स्पेशल फंक्शन है इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर हुक एक स्पेशल फंक्शन है दैट लेट यू यूज रिएक्ट फीचर इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। मींस ये बता रहा है कि जो हुक है वो एक रिएक्ट का स्पेशल फंक्शन है, वो आपको कंफर्टेबिलिटी देता है, वो आपको सुविधा देता है कि जो रिएक्ट का स्पेशल फीचर है, मींस जो भी रिएक्ट का फीचर है, स्टेट मैनेजमेंट और भी बहुत सारे इसके फीचर है, साइड इफेक्ट, आप लोग उसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सके। आपको मैं एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो रिएक्ट का फीचर है हमें क्या करना है, उसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट का जो फीचर है उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो रिएक्ट का फीचर है उसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हुक का यूज करते हैं। तो हुक के हेल्प से गाइज होता क्या है यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग रिएक्ट का फीचर को यूज कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग हुक को यूज करते हैं। देखिए गाइज मैं आपको यहाँ इमेज के हेल्प से इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा एक सिंपल इमेज है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जेसीबी मशीन जो कि एक्सकैवेटर है, खोदने का काम में आता है और जो भी तोड़फोड़ करने का काम में। और एक हमारे पास ये है एटीएम मशीन और एक है ये चोर जिसको चोरी करना या फिर जो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे रिएक्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्या करना है कि इस एटीएम मशीन का कुछ फीचर है, ये जो आपको यहाँ पे एटीएम मशीन दिख रहा है, ये जो हमारा एटीएम मशीन है इसका कुछ फीचर है कि इसमें कैश है। सिंपल सी गाइस इसमें यहाँ पे कैश है, पैसा है। हमें क्या करना है, इस पैसे को यूज करना है। पैसे को किस पर्पस से यूज करना है, तो ये जो पर्सन है इसको अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना है। जैसे इस पर्सन को पैसा मिल जाएगा तो ये आदमी अपना लाइफ को इम्प्रूव कर लेगा। लाइक इसके इस पैसे से ये खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, घूम सकता है। तो ये गाइस जो एटीएम है हमारा, एटीएम के पास क्या फीचर है, तो इसमें कैश है और इस कैश से हम लोग अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग के पास पैसा आ जाएगा तो जो भी हमारा डिजायर है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पर्सन है ये यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। देखिए मैं इसको यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ गाइस। तो ये जो हमारा पर्सन हो गया ये फंक्शनल कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। और इस पर्सन को क्या करना है कि इस एटीएम से पैसे चुराने हैं। तो ये सिंपल सी क्या करेगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो हमारा जेसीबी है इससे इस एटीएम बॉक्स को उखाड़ लेगा और सारे पैसे को निकाल लेगा और अपना लाइफ को आराम से जो भी इसका डिजायर है उसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ये एटीएम मशीन है ये हमारा कोडिंग के वर्ल्ड में इसको आप मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्ट है। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमें इस एटीएम मशीन को उखाड़ना है। सिंपल सी इस पर्सन को एटीएम मशीन को उखाड़ना है ताकि इसका सारा पैसा को निकाल सके और अपना जो भी ये डिजायर पूरा कर सके। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ये जेसीबी का यूज करता है इस एटीएम मशीन को उखाड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये जेसीबी है ये हुक हो गया। जो गाइज आपको यहाँ पे जेसीबी दिख रहा है ये सिंपल सा हमारा हुक हो गया। ये क्या करेगा, सिंपल से इस हुक का यूज करेगा, मींस जेसीबी का यूज करेगा और जो इस एटीएम मशीन को उखाड़ेगा और जो भी इसका इस एटीएम मशीन का बेनिफिट क्या है, उखाड़ने पे इसमें पैसा मिलेगा और पैसा मिलने पे अपना ये लाइफ को जो भी है अपना डिजायर को पूरा कर सकता है, जो भी इसका शौक है, और इससे इस पर्सन का लाइफ चेंज हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो पर्सन है वो फंक्शनल कंपोनेंट हो जाता है और जो हमारा ये एटीएम मशीन है ये आपका रिएक्ट का फीचर हो जाता है और यहाँ पे जो ये जेसीबी है वो हुक हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये सिंपल से देखिए आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे हुक का जो डिफिनीशन क्या है, हुक एक स्पेशल फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्ट का स्पेशल फीचर है उसको अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं हुक के हेल्प से। यहाँ पे गाइस सिंपल सी बात ये आती है कि हमें क्या करना है कि रिएक्ट का जो स्पेशल फीचर है, मींस ये जो रिएक्ट का फीचर है हमें यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है, तो अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो इसी के लिए हम लोग हुक का यूज करते हैं। शायद अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि हुक होता क्या है। हुक सिंपल से गाइस ये रिएक्ट है, ये रिएक्ट का काफी सारा फीचर है लाइक स्टेट मैनेजमेंट, साइड इफेक्ट और भी काफी सारे फीचर है रिएक्ट के। लाइक देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रिएक्ट के क्या क्या फीचर है। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब रिएक्ट के फीचर हैं। पहला आपको फीचर दिख जाएगा स्टेट मैनेजमेंट का, फिर दूसरा आपको दिख जाएगा साइड इफेक्ट, मतलब ये डेटा फेचिंग करने के लिए और डॉम को अपडेट करने के लिए जरूरत पड़ता है। फिर आपको दिख जाएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए, फिर रेफरेंसिंग डॉम एलिमेंट और कीपिंग म्यूटेबल वैल्यू, और फिर आपको दिख जाएगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, फिर कस्टम हुक्स हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। ये सब जो गाइज है ये रिएक्ट के फीचर है और हमें क्या करना है, इसको अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। इसको अपने फंक्शनल कंपोनेंट के
अंदर यूज करने के लिए हम लोग हुक का यूज करते हैं। आप सिंपल से समझ गए होंगे गाइज। हमें क्या करना है, इस एटीएम मशीन के पैसे को यूज करना है, मतलब इस एटीएम मशीन का जो फीचर है इसमें पैसा है, इसको हमें अपने लाइफ को चेंज करने के लिए यूज करना है। तो सिंपल से ये आदमी क्या करेगा कि ये जेसीबी को लाएगा और जेसीबी से इसको उखाड़ेगा, सारा पैसा ले लेगा और अपना लाइफ को जो भी है इसमें अपना डिजायर को ये पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ये जेसीबी एक फंक्शन वाला काम करेगा ना कि इससे हम लोग इसको उखाड़ेंगे। तो जो हमारा हुक है वो यहाँ पे एक फंक्शन हो गया और इस फंक्शन के हेल्प से जो भी हमारा रिएक्ट का फीचर है उसको हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। यही सिंपल सा डिफिनीशन है हुक का। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रिएक्ट के क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पे गाइज आपको काफी सारा रिएक्ट का फीचर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है स्टेट मैनेजमेंट दिख रहा है, फिर साइड इफेक्ट और आपको इसके बाद दिख रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, फिर रेफरेंसिंग डॉम। तो ये सब रिएक्ट के फीचर है और हमें क्या करना है, इन सारे रिएक्ट के फीचर को अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, ताकि जो हमारा डिस्प्ले पे आपको जैसे ये डिस्प्ले पे शो कर रहा है वेबसाइट पे, आप जब भी वेबसाइट कोई ओपन करते होंगे तो उसमें जो भी आपको शो करता होगा डेटा या फिर जो भी, उस तरीके से हमें इसको शो करवाने के लिए स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ये रिएक्ट का फीचर है। तो स्टेट मैनेजमेंट जो कि रिएक्ट का फीचर है, हमें क्या करना है, इसको अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट जो रिएक्ट का फीचर है इसको यूज करने के लिए हम लोग हुक का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस वेरियस तरह के रिएक्ट के फीचर है। लाइक अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट करना है अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे गाइस क्या करते हैं कि यूज स्टेट हुक का हेल्प लेते हैं। ये यूज स्टेट हुक जो है ये एक फंक्शन है गाइस जो कि हमें हेल्प करता है कि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें रिएक्ट का जो फीचर है स्टेट मैनेजमेंट, हम लोग उसको यूज कर सके। फिर गाइस अगर आपको रिएक्ट का दूसरा फीचर है ये गाइस साइड इफेक्ट, तो गाइस अगर आपको रिएक्ट का जो दूसरा फीचर है साइड इफेक्ट, अगर आपको इसको यूज करना है अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो गाइस आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे। एंड फिर गाइस मैं आपको तीसरा बता दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना है जो रिएक्ट का फीचर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा गाइस, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करना होगा। तो सिंपल से गाइस यहाँ पे बात ये आ जाता है कि आपको जैसा भी रिएक्ट का फीचर यूज करना है अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, आप लोग उस अकॉर्डिंग उस हुक का यूज करेंगे। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट जो रिएक्ट का फीचर है हम लोग उसको किस तरीके से अपने फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करेंगे। एंड गाइस इसको फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट का फीचर को हमें यूज स्टेट हुक का हेल्प लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से गाइस आपको सिंपल सा डिफिनीशन पता चल गया कि हुक होता क्या है। और अब मैं आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बताने वाला हूँ। तो यूज स्टेट हुक का गाइस हम लोग सिंपल से क्या यूज करते हैं कि जो भी रिएक्ट का फीचर है, आई मीन जो रिएक्ट का फीचर है स्टेट मैनेजमेंट का, हमें उसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ कि हमें यूज स्टेट हुक का यूज करते किस लिए है। तो गाइज आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हुक होता क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे यूज स्टेट हुक बताने जा रहा हूँ कि यूज स्टेट हुक होता क्या है। तो सिंपल से गाइज मैं आपको यहाँ पे यूज स्टेट हुक का डिफिनीशन दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वही सेम काम हो गया कि जो हमें रिएक्ट का फीचर है स्टेट मैनेजमेंट का, तो हमें स्टेट मैनेजमेंट का फीचर अगर अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना है तो हमें यूज स्टेट हुक का यूज करना होगा। ये काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, बार बार यूज वर्ड का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो अगर हमें अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट का फीचर है उसको यूज करना है, मतलब उसका उपयोग करना है, तो हमें यहाँ पे यूज स्टेट हुक के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ कि ये स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है। स्टेट मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है डेटा और वेरिएबल। आप लोग डेटा भी समझ सकते हैं, डेटा लाइक किसी चीज का वैल्यू है 5, 6, 7, या फिर किसी चीज का डेटा है लाइक किसी का नाम दिया हुआ है रोहन, सोहन, इस टाइप से। तो ये वेरिएबल भी आपका वही सेम हो गया कि आप लोग जावास्क्रिप्ट में सीखते थे तो यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करते थे var a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपका ये जो a है, a का वैल्यू 5 हो गया। ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि किसी का भी वैल्यू को अपडेट और मैनेज करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा ये प्रोजेक्ट है एंड इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ये देखिए जो मेरा काउंट है, काउंट हो गया, काउंट अभी मेरा 0 पे है। ये 0 क्या है, ये 0 मेरा स्टेट है। इसको इस स्टेट को मेरे को अपडेट करना है और मैनेज करना है। इसी के लिए हम लोग यूज
स्टेट हुक का यूज करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका ये पेज पे ये रेंडर हो रहा है वैल्यू 0, अगर आपको इसको इंक्रीमेंट करना है तो इसको आप लोग इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? सिंपल से यहाँ इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 1 हो गया। फिर अगर आप लोग इसको यहाँ दोबारा यहाँ इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये 2 हो गया। फिर अगर आप लोग इसको यहाँ क्लिक करते हैं तो ये 3 हो गया। और फिर अगर आप इसको डिक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 3 से 2 हो गया। फिर अगर आप लोग इसको यहाँ डिक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये 2 से 1 हो गया। तो इसी फीचर को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यहाँ पे यूज करते हैं। यूज स्टेट हुक हमें हेल्प करता है। ये जो आपको फंक्शनैलिटी दिख रहा है ना कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये बढ़ जा रहा है और यहाँ माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये घट जा रहा है। ये जो फीचर का हम लोग यूज कर पा रहे हैं ये यूज स्टेट हुक के कारण ही यूज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ इस पेज पे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को यहाँ पे रिएक्ट पे वेबसाइट बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और अगर आपको उसमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है, लाइक उसका वैल्यू को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको ये जो यूज स्टेट हुक का फीचर है आपको इस यूज स्टेट हुक का फीचर को यहाँ पे यूज करना होगा, तभी आपका ये फंक्शन काम करेगा। और मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मेरा ये बैकग्राउंड कलर आपको पिंक दिख रहा है। अगर आपको इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो सिंपल सी गाइज आप लोग यहाँ टॉगल कलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और अगर आप लोग फिर से यहाँ ये दोबारा से टॉगल कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिंक हो गया। तो जो इस बटन पे क्लिक करने पे मेरा कलर चेंज हो रहा है, इस फंक्शन को भी काम करने के लिए यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज किया जा रहा है। ये जो यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है, लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पिंक हो जाता है और फिर दोबारा बटन पे क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको यूज स्टेट हुक का कोडिंग करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे काम कैसे करता है। लाइक अगर हमको किसी का वैल्यू को इंक्रीज करना होगा या फिर डिक्रीज करना होगा, ये जो यहाँ पे काम कर रहा है ये फंक्शन कि हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है या फिर इसका कलर चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग इसको रिएक्ट के अंदर इसको कोड कैसे करेंगे। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोग ये यूज स्टेट हुक का यूज किए हैं हम लोग अब इसका कोडिंग कैसे करेंगे रिएक्ट के अंदर। तो सिंपल सी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ इस पेज को कट कर दे रहा हूँ एंड ये जो मेरा ये भी पेज है इसको भी मैं कट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे गाइस हमें क्या करना होगा, इसको भी मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज और, हमें यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए। और स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी भी डेटा को अपडेट करते हैं और मैनेज करते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग गाइस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे थे, 1 2 3 4 इस टाइप से अब इंक्रीज कर रहे थे और डिक्रीज कर रहे थे। तो स्टेट का मतलब डेटा होता है या फिर जो भी वेरिएबल हो गया। तो इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। चलिए मैं इसको भी यहाँ से मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। और गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को स्टार्ट कर लेते हैं कोड करने के लिए। और गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको रिएक्ट को सेटअप करने नहीं आता है अगर आपको, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाए हुए हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। मैं देखिए मैं वो वीडियो बता दे रहा हूँ कि वो मेरा कौन सा वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को स्पेशली जाके देखेंगे तभी आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आएगा वेल एक्सप्लेन तरीके से। ये मेरा चैनल है गाइज, इसको जाके इस तरीके से सर्च कर लेंगे एंड यहाँ वीडियो पे आएंगे तो आपको गाइज यहाँ पे ये वीडियो दिख जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे ये वीडियो दिख रहा होगा, इंस्टॉल एंड रन रिएक्ट जेएस इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो गाइज आप इस वीडियो को स्पेशली जाके जरूर देखेंगे। ये जो आपको यहाँ पे ये वीडियो दिख रहा है हाउ टू रन रिएक्ट जेएस इन विजुअल स्टूडियो कोड, आप लोग इस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिएक्ट को सेटअप कर पाए। और मैं आपको गाइज यहाँ पे रिएक्ट को सेटअप करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। इसमें की बेसिकली मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है और नोट जेएस जो है वो पहले से ही इंस्टॉल है। तो चलिए गाइज मैंने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। एंड गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर को क्रिएट करना है। तो सिंपल सी गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइज आप लोग यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ डेस्कटॉप पे इस तरीके से क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे गाइज आप लोग एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। तो देखिए मैं इस पे यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे एक जल्दी से न्यू फोल्डर बना ले रहा हूँ। यहाँ न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ आप लोग फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्कोर, जो आपको मर्जी आप वो नाम दे देंगे। मैंने इसको नाम स्कोर दे दिया एंड इसको यहाँ सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। मेरा फोल्डर बन के रेडी हो गया है एंड अब इसमें मेरे को क्या करना है कि रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आपको रिएक्ट को सेटअप नहीं करने आ रहा है ठीक से या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। इसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। तो अब
अब हमें क्या करना है कि गाइज यहाँ पे हमें रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए गाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक यहाँ पे न्यू टैब क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे सिंपल सी बीट लिख के सर्च करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि रिएक्ट बीट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा जैसे मैंने बीट लिख के सर्च किया तो ये आ गया एंड यहाँ पे आपको ये गेट स्टार्टेड का बटन दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज ये आपको रिएक्ट का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, किस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा गाइज आप लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ये कमांड दिख रहा होगा npm create vite @latest, इसको कॉपी कर लेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर टाइप कर देंगे। देखिए गाइज मैं आ जा रहा हूँ यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको टर्मिनल पे क्लिक करना है इसको रन करने के लिए। तो जैसे ही टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो हमने कमांड को कॉपी किया था उसको आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे एंटर बटन दबा देंगे। तो जो गाइज जैसे ही हमने एंटर बटन दबाया तो ये रिएक्ट का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है गाइज, तो ये स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरे से प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि आप लोग प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम अमन है गाइज, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भी अमन ही दे रहा हूँ और आपका जो मर्जी है वो नाम दे सकते हैं। और गाइज प्रोजेक्ट का नाम सारा कुछ आप लोग स्मॉलर में ही रखेंगे एंड उसके बाद आप लोग यहाँ इसको एंटर बटन दबा देंगे। तो ये पूछ रहा है कि आप लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली गाइज हम लोग यहाँ रिएक्ट को यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रिएक्ट पे आके सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैं इसको यहाँ रिएक्ट पे आ गया एंड रिएक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ एंटर बटन दबा देंगे एंड उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वेरिएंट आप लोग यूज करना चाहते हैं, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। तो गाइज हम लोग को क्या है कि हमें जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आता है, हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ जावा स्क्रिप्ट पे चल जाएंगे। ये देखिए ऊपर से तीसरा वाला जावा स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे एंड उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे एंटर बटन दबा देंगे। तो गाइज देखिए ये हमें यहाँ पे 3 कमांड दिया है, ये बोल रहा है नाउ रन ये तीनों कमांड को। तो सबसे पहला कमांड है cd अमन इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ cd अमन एंड उसके बाद ये बोल रहा है npm इंस्टॉल, तो npm को इंस्टॉल करने के लिए तो मैं लिख दे रहा हूँ npm इंस्टॉल एंड उसके बाद यहाँ एंटर बटन दबा दिया मैंने, तो ये npm को इंस्टॉल कर रहा है। तो गाइज जो हमारा npm इंस्टॉल करने का प्रोसेस था वो हो गया एंड अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है, इसको रन करना है। तो ये बोल रहा है टाइप द कमांड npm run dev, इसको रन करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे npm run dev एंड एंटर बटन दबा देंगे। तो गाइज ये देखिए हमारा यहाँ लोकल होस्ट का लिंक आ गया इसको रन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे एंड माउस से इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तभी जाके आपका ये लिंक ओपन होगा। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा बीट प्लस रिएक्ट। एंड अब आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, तो आप लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएं एडिट src app.jsx। देखिए मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में एंड ये रहा गाइज मेरा प्रोजेक्ट एंड ये बोल रहा है src में जाएं एंड फिर app.jsx में जाएं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी इसमें एडिट करना है तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे कर ले रहा हूँ एंड ये देखिए गाइज मेरा कोड है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो जो आपका app.jsx फाइल है इसी में आके चेंज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने हटा दिया एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका app.css फाइल है इसको यहाँ से इसको भी हटा दीजिए। देखिए मैं इसमें जितना भी कोड है आप लोग इसको भी हटा दीजिए। मैं Ctrl+A दबा के सारे को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद गाइज आप लोग Ctrl+S दबा के इसको सेव कर देंगे कि मैंने सारा कोड हटा दिया। एंड उसके बाद गाइज यही सेम काम आप करेंगे index.css फाइल में भी आप लोग Ctrl+A दबा के इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बैक स्पेस बटन दबा के इसको हटा देंगे एंड फिर Ctrl+S दबा के सेव कर देंगे ताकि मैंने सारा कोड हटा दिया है। ये जो हमारा app.css है ये भी खाली हो गया, app.jsx है ये भी खाली हो गया और index.css है ये भी खाली हो गया। एंड जो आपका main.jsx है इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो आपका जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। एंड अगर आप लोग इसमें कुछ चेंज करते हैं तो आपको ये दिक्कत कर देगा। तो आप लोग सिंपल से क्या करेंगे कि जो भी आपका app.css है इसमें सारे कोड को हटा के इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे, फिर app.jsx में भी वही काम करेंगे और index.css में भी वही काम करेंगे। एंड जो आपका ये main.jsx है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। एंड इतना कुछ करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि app.jsx में आएंगे एंड अभी देखिएगा अगर मैं गूगल क्रोम पे आता हूँ तो ये मेरा पूरा पेज ब्लैंक हो गया है। तो अब हमें इस वेबसाइट के लिए, इस पेज के लिए कोड लिखना है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गाइज RAFCE। तो गाइज देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे RAFCE लिखा तो ये कोड ऑटो कंप्लीट हो गया एंड ये चीज हमें app.jsx में लिखना है। एंड गाइज अगर आपका इस तरीके से कोड ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का बटन दिखेगा, तो इसी एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रिएक्ट लिख के सर्च करेंगे। जैसे गाइज आप लोग यहाँ पे रिएक्ट लिख के सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सिंपल रिएक्ट स्निपेट, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे में पहले से इंस्टॉल है। और दूसरा आपको दिख जाएगा ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स
रिएक्ट नेटिव स्निपेट इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे में गाइज ये दोनों पहले से ही इंस्टॉल है। तो गाइज फिर से मैं अपने फोल्डर में आ जा रहा हूँ। ये जो हमारा app.jsx है, इस तरीके से गाइज जब ये आप लोग वो जो एक्सटेंशन था उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे RAFCE लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा इस टाइप से सजेशन, एंड इंटर बटन दबा देंगे तो ये देखिए आ गया। एंड ये हमें जो div टैग है इसके अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे ऐप को हटा के यहाँ पे हम लोग एक टैग और क्रिएट कर ले रहे हैं H1 के नाम से। एंड इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ I am अमन। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ Ctrl+S दबा के इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो गाइज देखिए ये मेरा सेव हो गया। एंड अभी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ गूगल क्रोम में तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया I am अमन। तो इस तरीके से गाइज हम लोग रिएक्ट वीट को इंस्टॉल करेंगे एंड इस तरीके से कोड इसमें रन करेंगे। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से यूज स्टेट हुक का कोड यहाँ पे रन करेंगे इसके अंदर। तो हमें गाइज यहाँ पे सिंपल सा एक काउंटर ऐप बनाना है, ठीक है, काउंटिंग करने के लिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपको H1 दिख रहा है इसके नीचे यहाँ पे आ जा रहा हूँ एंड एक यहाँ पे मैं काउंटर बना ले रहा हूँ। मैं यहाँ जो स्कोर इंक्रीज करने वाला होता है वो बना ले रहा हूँ। तो मैं सिंपल से गाइज यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये जो I am अमन है मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए गाइज मैंने इसको हटा दिया एंड यहाँ पे गाइज मैं लिख दे रहा हूँ स्कोर इसके अंदर। ये मेरे को क्या करेगा, स्कोर बताएगा। तो मैंने इसको यहाँ स्कोर लिख दिया इस टाइप से, तो ये आपका 80 रह जाएगा एंड फिर Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। तो देखिए ये आपका इस तरीके से कैपिटल में लिखा जाएगा। एंड यहाँ पे गाइज मैं आपको यूज स्टेट हुक का यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे यूज स्टेट हुक लिख के सर्च कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि जैसे मैंने यूज स्टेट हुक लिख के सर्च किया तो जो रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ गया react.dev। तो आप लोग यहाँ पे यूज स्टेट पे क्लिक कर लेंगे तो आपका देख सकते हैं कि ये रिएक्ट का यूज स्टेट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। एंड हमें क्या करना है कि हमें ये यूज स्टेट है, यूज स्टेट हुक है, उसका ये सिंटैक्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिंटैक्स को कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्स्ट ले लिया सिंपल सी। ये जो आपको यहाँ पे स्टेट दिख रहा है इस स्टेट के अंदर इसका डेटा सेव होगा, जो भी इसका वेरिएबल है। मतलब कि ये जो आपको यहाँ पे स्कोर दिख रहा है, ये देखिए अगर आप लोग यहाँ स्कोर पे आएंगे तो स्कोर में अभी आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा है। देखिए मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, स्कोर में मैं यहाँ पे अभी एक डेटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से कोलोन लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिलहाल 0। गाइज ये जो 0 है मैंने टेम्पररी लिखा है। देखिए अभी आपको स्कोर में 0 दिख रहा है एंड यही इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे आ जा रहा हूँ इस पेज पे एंड यहाँ पे ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो आपको ये 0 दिख रहा है यही स्टेट है। मतलब कि जो भी हमारा डेटा है वो इस स्टेट में सेव होगा। और जो यहाँ पे सेट स्टेट है वो एक फंक्शन है। ये जो आपको यहाँ पे सेट स्टेट ये दिख रहा है ये फंक्शन है इसका यूज स्टेट का। एंड यहाँ पे गाइज ये आपको यूज स्टेट दिख रहा है, इसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट दिख रहा है। मतलब कि ये कितना से स्टार्ट होगा ये वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। लाइक गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये 0 है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वही जो आपका इनिशियल वैल्यू है वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर ले रहा हूँ एंड विजुअल स्टूडियो कोड में आ जा रहा हूँ। एंड ये जो आपको कोड है ना गाइज यहाँ पे लिखना होगा, इस लाइन के नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखना होगा। इस तरीके से देखिए मैं इस कोड को यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये सिंटैक्स है, आप इस सिंटैक्स को याद रखेंगे। एंड जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, मतलब इनिशियल स्टेट है जिसमें ये स्टेट का डेटा सेव होगा, जो कि हमारा वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 0 मैंने लिया है, आपको वो यहाँ पे एंटर करना होगा। तो देखिए मैं उसको यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज मैंने 0 लिख दिया, सॉरी ये थोड़ा सा सिंटैक्स एरर आ गया। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू था वो 0 हो गया, जो भी इनिशियल स्टेट वैल्यू था वो 0 हो गया। ये जो स्टेट है ये 0 इसमें जाके सेव हो जाएगा। इस तरीके से गाइज हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक का सिंटैक्स को यहाँ पे लिख लेंगे। एंड इसके बाद गाइज हमें क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे मेरा कितना कोड हुआ, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने स्कोर लिखा है यहाँ पे सिर्फ अभी। एंड ये देखिए यहाँ पे मैं इसको बाकी कोड को भी कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे अब मेरे को एक बटन लगाना होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो देखिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन दे दे रहा हूँ। मैं एक यहाँ और डिव टैग क्रिएट कर ले रहा हूँ गाइज, मैंने डिव लिख लिया। एंड इसके अंदर गाइज मैं एक बटन दे रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन। ये बटन होगा हमारा इंक्रीमेंट के लिए। ये देखिए गाइज जैसे मैंने इसको यहाँ Ctrl+S दबा के सेव किया तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कोड में गड़बड़ी आ गया। देखिए गाइज यहाँ पे कोड में गड़बड़ी आ गया। देखिए मैंने क्या गलती किया, ये देखिए यहाँ पे यूज स्टेट लिखना था, ये मैंने इरेज कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो ये देखिए यहाँ पे यूज स्टेट जो लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ पे लिखना भूल गया, इसी वजह से ये कोड में गड़बड़ी आ गया। तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ यूज स्टेट। ये देखिए ये यूज स्टेट ऑटो कम्प्लीट हो गया। एंड अब मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया इंक्रीमेंट के लिए। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जब भी हम लोग इस
कोड को रन करेंगे, मीन्स इस यूज स्टेट हुक को यहाँ पे रन करेंगे, तो हमें इसको इम्पोर्ट करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो ये रन नहीं करेगा। देखिए अभी क्या फिलहाल गाइस यहाँ मेरा पहला लाइन पे अगर आप कंडीशन देखें तो यहाँ पे ये मेरा इम्पोर्ट हो चुका है, रिएक्ट को भी इसने इम्पोर्ट कर लिया है और जो ये मेरा यूज स्टेट है इसको भी इसने इम्पोर्ट कर लिया है। अगर आप लोग इस तरीके से इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब भी ये रन नहीं करेगा। एंड ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था। देखिए मैं आपको इसको इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ इस तरीके से, देखिए मैंने इस लाइन को यहाँ से हटा दिया। एंड अब देखिए अगर मैं इस कोड को Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा कोड डैमेज हो गया, ये कोड वर्क नहीं करेगा। हमें क्या करना है कि पहले इम्पोर्ट करना होगा तभी ये हमारा रन करेगा। तो हम लोग गाइज यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग गाइज लिखेंगे इम्पोर्ट, पहला हम लोग ये लिख देंगे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखिए गाइज जैसे मैंने यहाँ पे REA लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ गया सबसे ऊपर में रिएक्ट का, तो आप लोग यहाँ उसी पे एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे देखिए गाइज ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा गया इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये गाइज बेसिकली ये जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, ये कॉन्स्ट ऐप आपको दिख रहा है, इसको रन करने के लिए है ये। अब देखिए अब मैं इसको अगर Ctrl+S दबा के सेव करूंगा ये तब भी रन नहीं होगा। ये क्यों रन नहीं होगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यूज स्टेट हुक को भी इम्पोर्ट करना होगा तभी ये कोड हमारा रन करेगा। अगर देखिए मैं ये जो यूज स्टेट हुक है अगर इसको मैं अभी यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ एंड अब मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव किया तो ये यहाँ पे रन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखा तो ये यहाँ पे रन हो गया। बट जैसे हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यहाँ पे सिंटैक्स लिख देंगे तो हमें यूज स्टेट हुक को भी यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा तभी ये रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो इस लाइन को मैंने कमेंट किया था, ये जो हमारा यूज स्टेट हुक है, अगर इसको मैं फिर से अनकमेंट कर दे रहा हूँ एंड Ctrl+S दबा के इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारा कोड डैमेज हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा यूज स्टेट है उसको भी इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे निचला लाइन में आ गया एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इम्पोर्ट। देखिए मैंने इम्पोर्ट लिख दिया एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज स्टेट। देखिए गाइस जैसे ही मैंने यूज स्टेट लिखा यूज ST तो यहाँ पे सजेशन आ गया एंड मैं इसी को यूज स्टेट पे एंटर बटन दबा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे इसने लिख दिया इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। इस लाइन पे सेकंड लाइन पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारा यूज स्टेट था उसको इसने इम्पोर्ट कर लिया। एंड देखिए गाइस अब मैं अगर इसको Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो गाइस अगर आप लोग इसको इम्पोर्ट नहीं करते हैं यूज स्टेट को तो ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा। तो गाइस जिस भी आप लोग हुक का यूज करते हैं उस हुक को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा। अगर आप लोग गाइस यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ यूज स्टेट को इम्पोर्ट करना होगा। एंड गाइस इसी में मैं आपको इम्पोर्ट करने का एक तरीका और बता दे रहा हूँ एक ही लाइन में। ये देखिए हमने इसको दो अलग अलग सेपरेट लाइन में लिखा है, मैं आपको एक ही लाइन में लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया एंड जो हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में ही हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए मैं इसको Ctrl+S किया तो ये देखिए यहाँ पे कोड डैमेज हो गया। अब मैं आपको एक ही लाइन में इम्पोर्ट करने का तरीका बता दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा रिएक्ट है, हमने रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिया एंड इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे एंड कर्ली ब्रेस के अंदर यूज स्टेट को लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस दे दिया एंड इसी के अंदर गाइज आप लोग यहाँ पे यूज स्टेट लिख देंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा ये सजेशन आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में यहाँ पे एंटर बटन दबा दे रहा हूँ। तो गाइज देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ एंटर बटन दबा दिया तो यहाँ एक ही लाइन में ये हमारा आ गया, इम्पोर्ट हो गया। एंड देखिए अब मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ, ये देखिए हमारा ये कोड फिर से वर्क करने लगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं एंड इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज हमें एक बटन और क्रिएट करना है यहाँ पे डिक्रीमेंट का। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बटन और बना दे रहा हूँ बटन, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिक्रीमेंट। इसको भी देखिए गाइज मैंने Ctrl+S दबा के सेव कर दिया। इसको देखिए मैं थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। एंड यहाँ पे देखिए आया तो मेरा ये दो बटन हो गया, स्कोर 0 यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। एंड यहाँ देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ जा रहा हूँ एंड देखिए गाइज हमारा स्कोर 0 है। सिंपल सी मैंने एक सिंटेक्स लिखा है, ये आपका इसमें इस कोड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए मैं इसको यहाँ इस तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियर देख सके सब कुछ। यहाँ पे देखेंगे गाइज तो मैं अपना डिव टैग के अंदर आया हूँ, यहाँ पे मैंने H1 में स्कोर लिख दिया 0 अभी फिलहाल है। ये मैंने यहाँ पे एक और डिव क्रिएट किया है जिसमें कि मेरा दो बटन आ गया, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। एंड ये सिंपल सा गाइज आपका कोड लिखा हो, बट अभी देखिएगा मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब गाइज हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। तो जो गाइज यूज स्टेट हुक का सिंटेक्स था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अगर आप लोग इस सिंटेक्स इसको मिलाएंगे तो ये देखिए सेम है दोनों। देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, कॉन्स्ट है, स्टेट है, सेट स्टेट है। स्टेट में गाइज हमारा डेटा स्टोर होगा जो भी हमारा वैल्यू है एंड उसके बाद ये सेट स्टेट है, ये फंक्शन है जो कि हुक को कॉल करेगा। एंड ये गाइज यहाँ पे यूज स्टेट है जिसमें कि वैल्यू 0 है। ये देखिए यहाँ पे हमारा आपको इनिशियल
स्टेट दिखा रहा है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू कितना पे ये स्टार्ट होगा। जैसे अभी मेरा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड ये गाइज हुक का जो सिंटेक्स था, यूज स्टेट हुक का, ये सिंटेक्स हो गया। एंड अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करवाना है। तो इसको कॉल करवाने के लिए गाइज हम लोग जो बटन है, इसमें एक इवेंट को ऐड करना होगा, ऑन क्लिक इवेंट को, जो कि हम लोग अपने बटन पे ऐड करते हैं। तो देखिए गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन क्लिक। ये देखिए गाइज हमारा एक इवेंट है जो कि हम लोग अपने बटन पे लगाते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये जो हमारा ऑन क्लिक इवेंट है वो इस बटन पे लग गया है। और अगर आपको ऑन क्लिक नहीं पता है तो आप गाइज पहले जाकर जावा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट रिएक्ट सीखने आ गए हैं तो आपको रिएक्ट सीखने में काफी दिक्कत होगा। तो एक बार पहले जावा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। तो गाइज देखिए ये जो ऑन क्लिक एक इवेंट है जो कि हम लोग बटन पे लगाते हैं, होगा क्या कि जैसे हम लोग यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑन क्लिक है, ये जो ऑन क्लिक इवेंट है, इसको इस फंक्शन को कॉल करवाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। यहाँ एरो फंक्शन में क्या करेंगे गाइज, हम लोग यहाँ पे सिंपल सी एरो फंक्शन, आपको पता होगा जावा स्क्रिप्ट में पढ़े होंगे। ये रहा गाइज एरो फंक्शन का सिंटेक्स, इस तरीके से दे दिया मैंने। एंड इसके बाद गाइज हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे एरो का साइन, एंड फिर इसके अंदर ब्रैकेट। ये गाइज हो गया हमारा एरो फंक्शन। एंड इसके अंदर गाइज हमें क्या करवाना है कि जो हमारा इंक्रीमेंट का बटन है, जैसी कोई इस पे क्लिक करेगी तो इसको ये जो 0 का वैल्यू है उसको इंक्रीज करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर सेट स्टेट, ये जो हमारा सेट स्टेट है वो फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल करवाएंगे। एंड इसके अंदर लिखेंगे स्टेट प्लस 1, जो अभी हमारा स्टेट का वैल्यू 0 सेट है उसका वैल्यू को इंक्रीज करो। कितना से इंक्रीज करो, तो 1 से। तो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेट प्लस 1। एंड इसको गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस S दबा के सेव कर देंगे। तो अभी देखिए गाइज मैं इसको यहाँ से इस तरीके से हटा दे रहा हूँ। मैं सारा कोड app.jsx में लिख रहा हूँ, ये ध्यान देके देख लेंगे। एंड ये देखिए आपको अब सारा क्लियर दिख रहा होगा इस तरीके से। एंड अब देखिए गाइज अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो ये इंक्रीमेंट होगा। देखिए इंक्रीमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। देखिए मैंने क्या गलती किया है, जो हमारा ये स्कूल 0 है यहाँ पे, तो ये सिंपल सा गाइज है, ये हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये नॉर्मल HTML में। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे मतलब कि वर्क करवा रहे हैं। तो हमें जो भी जावा स्क्रिप्ट है हमारा अंदर, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये देखिए मैं कर्ली ब्रैकेट दे दिया, इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया गाइज H1 टैग के अंदर। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेट है इस स्टेट को लिखेंगे, क्योंकि स्टेट के अंदर ही डेटा स्टोर है। तो देखिए गाइज मैं लिख दे रहा हूँ स्टेट। तो अभी जो फिलहाल गाइज मेरा स्टेट है वो 0 है। तो अभी देखिए अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे 0 लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है वो तो हटा दिया, पर फिर भी आपको यहाँ पे 0 लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए मैं इसको फिर से हटा दे रहा हूँ एंड कंट्रोल प्लस S दबा के सेव कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 0 आपको नहीं दिख रहा है, बट जैसे मैं इसको यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेट लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा। ये देखिए गाइज आपको यहाँ पे ये 0 आ गया। ये 0 कहाँ से आया, ये 0 ये जो स्टेट है, ये स्टेट यहाँ पे आया, और इसी का जो वैल्यू यहाँ पे ये सेट है 0, वो इसमें आ गया। देखिए ये जो स्टेट है, ये जो यूज स्टेट है, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू देखिए हमारा सेट होता है, मतलब इनिशियल स्टेट आपको दिखा रहा है। मैं इसको बार बार वैल्यू बोल रहा हूँ। तो आपका जो भी इनिशियल वैल्यू है, जितना से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। तो जैसे इसको मैंने 0 के अंदर एंटर किया, ये 0 इस स्टेट के अंदर जाके सेव हो गया, मतलब ये जो डेटा है 0 ये इसके अंदर आ गया। और जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्टेट में ये मेरा 0 यहाँ पे ये देखिए दिखा दे रहा है। और गाइज ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। एंड ये देखिए गाइज मैं इसको HTML के अंदर रन कर रहा हूँ। तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना होगा, तभी ये जावा स्क्रिप्ट का कोड आपको दिखेगा। एंड अब देखिए गाइज अगर मैं इसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखिए अभी और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फिर से इंक्रीज हो रहा है। बट अभी मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ वर्क नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने तो जो डिक्रीमेंट वाला बटन है इस पे तो मैंने कोई इवेंट लगाया ही नहीं, तो ये काम कैसे करेगा, ये तो सिंपल सा अभी कोड लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं गाइज, इस पे भी एक इवेंट लगा देते हैं। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ऑन क्लिक। गाइज अगर आप जावा स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। और ये जो ऑन क्लिक है वो एक इवेंट है, ये आपको जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने का होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग किसी बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट लगा देंगे तो वहां से आप उसमें जो भी फंक्शन डाल देंगे तो वो उसको कॉल करेगा। तो मैं इसके अंदर भी एरो फंक्शन का गाइज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दे रहा हूँ। ये एरो फंक्शन का गाइज सिंटेक्स है। अगर आप लोग एरो फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको अभी यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो इस वजह से काफी लंबा हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने एरो फंक्शन का ये गाइज सिंटेक्स लिख दिया। एंड यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेट स्टेट मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे स्टेट -1। ये देखिए गाइज मैंने स्टेट लिख दिया एंड यहाँ पे लिखूंगा -1। एंड इसको कंट्रोल प्लस S दबा के मैंने सेव कर दिया। एंड देखिए गाइज ये मेरा कोड 0 से स्टार्ट हुआ। अभी देखिए मैं इसको डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा
-1 हो गया, -2 हो गया। एंड यहाँ इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 हो गया। देखिए ये मेरा -1 हुआ, इंक्रीमेंट पे 0 आया, 1 हुआ, 2 हुआ। जितना बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। एंड जैसे मैं इसको यहाँ डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है। गाइज अब मैं आपको ये पूरा कोड समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। मैंने क्या किया, ये जो हमारा बटन है इस पे एक मैंने इवेंट लगाया एंड इसे ऑन क्लिक जो इवेंट है इसके अंदर मैंने एरो फंक्शन का यूज किया है। मैं इसको आपको सिंपल तरीके से भी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारा सेट स्टेट है इसको यहाँ पे कॉल हुआ एंड यहाँ पे इसको ये बोल रहा है कि जो स्टेट का वैल्यू है, अभी देखिए गाइज मेरा स्टेट का वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे ये 0 सेट किया हुआ है, ये वैल्यू 0 है। ये बोल रहा है स्टेट को इंक्रीज कर दो 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये 1 से इसको इंक्रीज कर देगा। एंड ये जो डिक्रीमेंट वाला है गाइज, यहाँ पे ये देखिए डिक्रीमेंट वाला है, ये क्या बोल रहा है, इसमें भी मैंने सेम काम किया है। ये बोल रहा है स्टेट को डिक्रीज कर दो, कितना से डिक्रीज करो, तो 1 से डिक्रीज करो। अभी मेरा जो स्टेट है इसमें फिलहाल वैल्यू गाइज 8 स्टोर हुआ है क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट करके इंक्रीज कर दिया है। वो आपको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा होगा, पर जो ये मेरा स्टेट वेरिएबल है इसमें अभी जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो 8 हो गया है। एंड जैसे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि जब ये बटन पे कॉल जाएगा तो ये क्या करेगा, स्टेट को -1 से डिक्रीज कर देगा, मतलब घटा देगा। देखिए अभी वैल्यू इसका 8 है तो इसको घटा के ये 7 कर दिया, एक वैल्यू घटा दिया। अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए गाइस ये मेरा कोड फिर से स्टार्ट हुआ, ये जो सारा कोड है वो फिर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा जो इनिशियल वैल्यू है 0 है वो इसमें स्टेट में चला गया और ये आपको 0 यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो अब ये जो वैल्यू है वो 1 हो गया, मतलब कि अभी जो मेरा स्टेट का वैल्यू है वो बढ़ के 1 हो गया। एंड फिर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा स्टेट का वैल्यू है वो देखिए जो यहाँ पे H1 के अंदर प्रिंट हो रहा है वो देखिए वैल्यू 2 हो गया स्टेट का। एंड ये जो मेरा डिक्रीमेंट का बटन है अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो सिंपल सा कोड है, ये सेट स्टेट को कॉल करता है एंड ये बोल रहा है कि जो स्टेट का वैल्यू है उसको ये डिक्रीज कर दो। जो भी हमारा स्टेट का वैल्यू है, तो अभी हमारा स्टेट का वैल्यू क्या है 2, तो 2 से ये डिक्रीज करेगा तो क्या बचेगा 1। तो देखिए मेरा ये 1 हो गया। अगर मैं फिर से इस बटन को कॉल करूँ, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये मेरा वैल्यू फिर से डाउन करके देखिए यहाँ पे 0 पे ले आया। गाइज यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बटन दोनों एक साथ दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा CSS ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बटन है इसको मैं इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर दे रहा हूँ। तो गैप करने के लिए गाइज मैं देखिए मैं यहाँ पे आ गया एंड इसी के अंदर मैं स्टाइल लिख दे रहा हूँ, स्टाइल जो कि हमारा CSS हो जाएगा। सॉरी ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, यहाँ पे आया एंड यहाँ पे गाइज मेरे को स्टाइल लिखना होगा एंड इसके अंदर फिर से गाइज कर्ली ब्रेस देना होगा। अगर आपको गाइज CSS लिखने नहीं आता है तो आप जाके पहले CSS भी सीख लें या फिर इस सिंटैक्स को फॉलो करें। इस तरीके से मैंने लिख दिया एंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट देखिए मेरे को सजेशन आ गया एंड यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ कोलोन एंड इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दे रहा हूँ 10 पिक्सल, मतलब कि इसके बीच में मेरा 10 पिक्सल का गैप हो। तो देखिए गाइज इस दोनों के बीच में गैप हो गया एंड देखिए गाइज अभी मैं इसको प्लस पे क्लिक करता हूँ तो इस वैल्यू को ये इंक्रीज कर रहा है एंड अगर मैं इसको डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इस वैल्यू को ये डिक्रीज कर रहा है। यही गाइज हमारा यूज स्टेट हुक है, सिर्फ इसका यही इतना काम है और इससे ये ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आपको ये फंक्शन लिखने में दिक्कत आ रहा है, I mean, मतलब कि अगर आपको ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज हमने एरो फंक्शन का यूज किया है, मैं आपको नॉर्मल फंक्शन यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने कोड को कैसे लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल फंक्शन को यूज करना है तो देखिए मैं आपको नॉर्मल फंक्शन यूज करने का तरीका बता दे रहा हूँ। ये जो मेरा एरो फंक्शन है इसको देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया एंड मैं आपको एक यहाँ नॉर्मल फंक्शन लिख के बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको यहाँ पे लिखेंगे एंड इसका सिंटैक्स को ध्यान से लिखेंगे। अगर आपका सिंटैक्स में कोई गड़बड़ी होगा तो कोड रन नहीं करेगा। अब देखिए मैं गाइज आपको यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन लिख के बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। गाइज अगर आपको एरो फंक्शन नहीं समझ में आ रहा तब मैं आपको नॉर्मल फंक्शन के तरीके से बता रहा हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिख देंगे, ये हमारा गाइज नॉर्मल फंक्शन है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा एंड इस फंक्शन का गाइज हम लोग नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट, क्योंकि हमारा ये इंक्रीमेंट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ तो इसका मैंने नाम दे दिया इंक्रीमेंट। सारे को मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ये जो यहाँ पे लिखा है वो भी यहाँ पे आ जा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे सारे को यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंट। ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया गाइज एंड इसको मैंने पैरेंथेसिस दे दिया एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डबल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया एंड गाइज यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये डबल स्लैश आ गया है। कहाँ से आया है ये, इसको देखिए मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए ये हट गया, लगता है बाई मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे लिखा था जो आ गया। तो गाइज मैंने यहाँ पे फंक्शन दे दिया एंड इस फंक्शन के अंदर गाइज देखिए मैं डिफाइन करता हूँ मेरे को करना क्या है। मेरे को अपना वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, ये जो सेट स्टेट है उसको यहाँ पे कॉल करूंगा। सेट स्टेट को आया एंड इसके अंदर गाइज मेरे को क्या करना है कि जो स्टेट का वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, स्टेट +1। ये देखिए गाइज मैं आपको नॉर्मल फंक्शन का तरीका बताया हूँ। ये
देखिए मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया और अभी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा बटन है इंक्रीमेंट वाला, इस पे हमें एक इवेंट लगाना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक मैंने इवेंट लगा दिया। एंड जो हमारा फंक्शन है इसको गाइज यहाँ पे कॉल करवाना होगा। जैसे मैं कॉल करवाऊंगा तो ये काम करने लगेगा। यहाँ पे देखिए गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ इंक्रीमेंट, जो कि हमारा फंक्शन का नाम है। देखिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया। एंड गाइज फंक्शन का कॉल करवाने का तरीका आपको पता था कि यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस में देके लिखते थे तो हमारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कॉल होता था। पर अगर गाइज आप लोग यहाँ पैरेंथेसिस लिख के फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो ये कोड आपका रन नहीं करेगा। देखिए मैं Ctrl+S दबा के यहाँ पे सेव कर दिया एंड ये देखिए मेरा कोड काम नहीं कर रहा है। ये कोड काम क्यों नहीं कर रहा है, तो फंक्शन को अगर आप लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस देके जो हमने ये यहाँ कॉल करवाया है उसमें ये ऑटोमेटिकली काम करता था कि जैसे आप लोग कोड को रन करेंगे तो आपका ये फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपने इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल नहीं करना है। जब हमारा इस बटन पे क्लिक हो तभी हमें कॉल करना है, अदरवाइज कॉल नहीं करना है। तो जो हम लोग का ये फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका था पैरेंथेसिस देके, हम लोग पैरेंथेसिस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंक्रीमेंट को लिखेंगे। एंड फिर देखिए गाइज मैं Ctrl+S दबा के सेव कर रहा हूँ एंड अब मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। गाइज आपका एक तरीका था कि आप लोग यहाँ ये देखिए नीचे वाले पे मैंने एरो फंक्शन बना के किया है। अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता है तो आप अच्छे से जाके पढ़ लीजिए अभी जावास्क्रिप्ट। तो आप लोग एरो फंक्शन बना के भी इस तरीके से भी कोड को लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको कोड फुल स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। आप लोग एरो फंक्शन बना के इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए गाइज ये मेरा एरो फंक्शन का कोड है एंड यहाँ पे गाइज ये नॉर्मल फंक्शन का कोड है। तो गाइज अगर आपको ये एरो फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कोड लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग यहाँ सिंपल से इस नॉर्मल फंक्शन का यूज करके इस तरीके से इसको यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। और मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको एरो फंक्शन में डिफाइन करने का दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। ये जो मेरा एरो फंक्शन है देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया। ये देखिए मेरा ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक के अंदर मैं आ गया हूँ। अब मैं एक और एरो फंक्शन देखिए डिफाइन करता हूँ। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीका का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं कोड को इस तरीके से कर ले रहा हूँ दोनों को एक साथ। ये देखिए गाइज हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं देखिए यहाँ पे आपको एरो फंक्शन डिफाइन करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। हम लोग इसका नाम ले लेंगे कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम दे देंगे डिक्रीमेंट। मैंने डिक्रीमेंट नाम दे दिया एंड इक्वल्स टू लिख देंगे। एंड इस तरीके से गाइज देखिए हम लोग यहाँ पे सेम वही एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने पैरेंथेसिस दे दिया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे एरो दे दिया एंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया एंड यहाँ कर्ली ब्रेस दे दिया। ये देखिए गाइज मेरा एरो फंक्शन हो गया। ये भी मेरा एरो फंक्शन ही था यहाँ पे जो मैंने लिखा था पहले से, और ये भी एरो फंक्शन ही। अब हमें इसमें क्या करवाना है, क्या फंक्शन देना है, तो हमारा जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेट को यहाँ पर लिखेंगे सेट स्टेट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। हमें करना क्या है, तो हमारे स्टेट का वैल्यू डिक्रीज करना, तो स्टेट लिख दिया। एंड कितना से वैल्यू डिक्रीज करना है, तो -1 से। तो देखिए मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया एंड मैंने Ctrl+S दबा के सेव कर दिया। देखिए मेरा कोड यहाँ पे डैमेज हो गया। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करवाना होगा, क्योंकि एरो फंक्शन को इस बार मैंने बाहर लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीमेंट। देखिएगा आज मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख दिया एंड Ctrl+S दबा के सेव किया। मेरा कोड सही हो गया। एंड देखिए मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है। आप लोग गाइज एरो फंक्शन का इस तरीके से भी लिख के यूज कर सकते हैं। ये गाइज उन लोगों के लिए कि अगर आपको अच्छे से कोडिंग नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप गाइज यहाँ पे शुरुआत में अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आप लोग इसको यहाँ एक बार में देख के समझ में आ जाए। और जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, तो जैसे मैं यहाँ पे इसी लाइन में एरो फंक्शन का यूज कर रहा था, उस तरीके से भी फिर आप यूज कर सकते हैं जब आप लोग सीख जाएं अच्छे से। तो अब देखिए गाइज मैं आपको बोला था कि हमारा ये यूज स्टेट में वैल्यू 0 है। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये 0 है। अगर आप लोग इसको यहाँ यूज स्टेट में जो भी वैल्यू दे देंगे वो उसी से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए गाइज मैं इसको यहाँ यूज स्टेट में वैल्यू 5 देके यहाँ Ctrl+S दबा के सेव कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा जो स्कोर का वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मेरा रिफ्रेश करने पे ये 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है। जो भी आप लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे उसी वैल्यू से स्टार्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे 100 लिख दिया एंड यहाँ पे Ctrl+S दबा के सेव किया। ये जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो उतना सही ये स्टार्ट होगा। ये गाइज मैं आपको नॉर्मल फंक्शन के थ्रू कॉल करके दिखाया हूँ। ये देखिए आपका कोड ये नॉर्मल फंक्शन के थ्रू यहाँ कॉल हुआ है। ये गाइज आपका एरो फंक्शन के थ्रू कॉल हुआ है यहाँ पे। एंड इसके पहले जो मैंने आपको बताया था एरो इनलाइन फंक्शन, मतलब एक ही लाइन में किया था। अब देखिए मैं गाइज यहाँ पे एक बटन और क्रिएट कर रहा हूँ। वो बटन होगा रीसेट करने के लिए। ये देखिए गाइज मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ। एक बटन यहाँ पे और क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए गाइज मैं यहाँ पे एक बटन लिख दे रहा हूँ एंड इसमें लिख दे रहा हूँ रीसेट। ये देखिए यहाँ पे रीसेट एक टैग बना लिया बाय मिस्टेकनली। पहले मेरे को इस कोड को सुधार लिया मैंने। एंड यहाँ पे देखिए गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रीसेट लिखना है। मैंने देखिए मेरा बटन का टैग में मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। ये सब गलती आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो कोड आपका रन करने में बड़ा दिक्कत होगा। ये देखिए मैंने रीसेट लिख दिया एंड जैसे आप लोग रीसेट लिखेंगे ना तो ये इमेट एब्रिविएशन पे क्लिक नहीं
करेंगे, आप लोग यहाँ से इसको हटा देंगे इस टाइप से, नहीं तो होगा क्या कि आपका ये टैग बना लेगा। एंड इसको गाइज आप लोग यहाँ Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने Ctrl+S दबा के सेव किया एंड यहाँ पे आ गया मैं। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे रीसेट का भी बटन बन गया। अब मैं इसमें भी गाइज थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ, मैं मार्जिन दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टाइल। ये गाइज इनलाइन CSS यूज करने का तरीका है। स्टाइल के अंदर भी एक दे देंगे कर्ली ब्रेस एंड यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट। ये देखिए मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पे क्लोन दे देंगे एंड डबल कोट्स के अंदर गाइज लिख देंगे 10 पिक्सल 10 px एंड Ctrl+S दबा के सेव करेंगे। गाइज देखिए हमारा स्पेस क्रिएट हो गया, बट अभी रीसेट में क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइज हमें एक यहाँ पे रीसेट के लिए भी फंक्शन को डिफाइन करना होगा। यहाँ पे गाइज मैंने आपको नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करके दिखाया, यहाँ पे एरो फंक्शन को डिफाइन करके दिखाया एंड यहाँ कॉल करवाया। अब मैं फिर से गाइज आपको जो इनलाइन एरो फंक्शन था, मतलब इसी लाइन में, वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सिंपल सी गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट ले लेंगे। देखिए मैंने ऑन क्लिक इवेंट ले लिया। किसी भी बटन पे अगर आपको कॉल करवाना हो कि अगर मतलब क्लिक करें तो उस पर कोई फंक्शन काम करे, उसी के लिए गाइज हम लोग ऑन क्लिक इवेंट का यूज करते हैं। ये मेरा ऑन क्लिक इवेंट हो गया। अब देखिए मैं गाइज मैं यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन वही इसी लाइन में यूज कर ले रहा हूँ ताकि इजी हो, मतलब उतना लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े। मैं क्या करता हूँ यहाँ पैरेंथेसिस दे रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन दिया एंड फिर मैं यहाँ इसको एरो दे रहा हूँ एंड मैं फिर से यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया। एंड अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसको ये डिफाइन करना होगा। लाइक गाइज यहाँ पे मैंने बताया कि सेट स्टेट को कॉल करवाया एंड बोला स्टेट का वैल्यू 1 से इंक्रीज करो। यहाँ पे मैंने डिक्रीज करवाया, बट रीसेट में हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू 0 पे लाते हैं। तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ सिंपल सा सेट स्टेट को कॉल करवाओ एंड इसके अंदर क्या करो, वैल्यू 0 दे दो। एंड देखिए गाइज मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लिया। जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देख सकते हैं गाइज, अगर मैं इसका वैल्यू गाइज यहाँ से इंक्रीज कर दे रहा हूँ, डिक्रीज कर दे रहा हूँ एंड जैसे मैं यहाँ रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा 0 हो जा रहा है। सिर्फ इतना ही है यूज स्टेट हुक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। यहाँ पे गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मल फंक्शन का यूज किया एंड यहाँ पे इसको कॉल किया, यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज किया डिक्रीमेंट में एंड इसको यहाँ पे कॉल किया एंड यहाँ पे मैंने आपको इसी लाइन में एरो फंक्शन को कॉल यूज कर लिया ताकि देखिए मेरा कोड एक ही लाइन में हो गया। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है उस तरीके से आप लोग अपने फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा ऐसा ही यूज करें। अगर स्टार्टिंग में आपको ये इस तरीका समझ में आ रहा है इसी का यूज करें। यही सिर्फ इतना सा काम था। वैल्यू को देखिए प्लस किया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीमेंट करना है मैंने डिक्रीज कर लिया, रिसेट करना है तो रिसेट कर लेंगे। यही होता है जो भी आपको अपने पेज में जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है, वैल्यू को अपडेट करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इसी के लिए हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। ये गाइज एक बार आप कोड देख लीजिए, मैं कोड दिखा दे रहा हूँ अगर आपको कोड को कॉपी करना है तो। और ये जो कोड है गाइज मैं आपको अपने वेबसाइट में दे दूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप लोग वेबसाइट पे मेरे जाते हैं तो ये कोड आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग सिंपल से इस कोड को वहाँ से ले भी सकते हैं। जो भी आपको अगर आपको इसी टाइप से कुछ लिखना है समझने के लिए तो आप लोग वहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। एंड अब गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज आपको मैंने और बताना भूल गया था। यहाँ पे देखिए गाइज जब भी हम लोग इसका कोड लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको इम्पोर्ट करवाएंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट और इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये देखिए मैं बताना भूल गया था। अगर मैं इसको हटा दूं एंड Ctrl+S दबाऊं तो देखिए कोड नहीं काम कर रहा है। जब भी हम लोग यहाँ पे गाइज लिखेंगे, देखिए ये मेरा app.jsx है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये आपको लिखना जरूरी है, तभी आपका कोड काम करेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ एंड इसको गाइज यहाँ Ctrl+S दबा के सेव कर रहा हूँ। अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज किया है मैंने, बट मैंने यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया है। तो आपको गाइज यहाँ पे इस तरीके से यूज स्टेट हुक को भी इम्पोर्ट करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्ट यूज स्टेट, देखिए ऑटोमेटिक सजेशन आ जा रहा है, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब देखिए मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अगर गाइज आप लोग ये इम्पोर्ट कमांड का यूज नहीं करते हैं तो आपका ये कोड काम नहीं करेगा। तो इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान देंगे कि आपका आगे ऊपर में ये दोनों कोड ये लिखा हुआ है। आपको रिएक्ट को भी इम्पोर्ट करना है और जो आप हुक का यूज कर रहे हैं उस हुक को भी आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तभी आपका ये यहाँ देखिए इस तरीके से ये काम करेगा। ये जो फाइनल कोड है वो आपको वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैं आपको टॉगल वाला पेज बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे आप अगर उस पे रेड पे क्लिक करते हैं तो वो रेड हो जाएगा एंड अगर आप लोग येलो पे क्लिक करते हैं तो वो येलो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सारा कोड हटा दे रहा हूँ। इसी में गाइज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा app.jsx फाइल है एंड इसी में मैं आपको यहाँ पे रन करके भी दिखा रहा हूँ। पहले मैं दोनों को एक ही पेज में कर ले रहा हूँ इस तरीके से। एंड ये देखिए गाइज मैं इसको यहाँ Ctrl+S दबा के
सेव किया एंड ये मेरा खाली हो गया। मैं सिंपल सा फिर से यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE एंड यहाँ पे गाइज मैं ये लिख लिया जो भी इसका सिंटेक्स था कोड को रन करने के लिए। एंड अभी मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ये मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंड इस पे मैं आपको टॉगल करने वाला पेज बनाऊंगा। मतलब कि जैसे आपका थीम का कलर चेंज होगा, अगर जैसे क्लिक करेंगे तो उस पे थीम का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा एंड फिर से अगर उस थीम पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। हम लोग इसके लिए भी यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको वो कोड करके दिखा रहा हूँ। सिंपल सी गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इम्पोर्ट के रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट यहाँ पे लिख लेंगे एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे इम्पोर्ट करेंगे यूज स्टेट हुक का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं। अगर नहीं इम्पोर्ट करेंगे तो कोड काम नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पे इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट लिख लिए इस टाइप से एंड अब हमें यहाँ पे इसका कोडिंग लिखना है। ये देखिए ये मेरा डिव है तो मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ एंड गाइज सिंपल सी हम लोग एक यहाँ पे पेज बना लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे देखिए गाइज मेरा बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आ गया। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ H1 में कर दे रहा हूँ। ये देखिए गाइज यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। एंड यहाँ पे गाइज मैं एक बटन क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज मेरा बटन है एंड यहाँ पे लिखा हुआ होगा चेंज कलर, चेंज। ये देखिए गाइज अब इसमें क्या मैं करूंगा कि जैसे कोई मेरा बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा, मतलब इस चेंज कलर वाले बटन पे कोई क्लिक करेगा तो जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होना चाहिए। अब देखिए गाइज यहाँ पे मैं आपको हुक का यूज करके दिखा रहा हूँ, यूज स्टेट हुक का। हम लोग सिंपल से इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे गाइज। ये जो यूज स्टेट हुक का सिंटेक्स है इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे गाइस जो आपका ये कर्ली ब्रैकेट है इसके नीचे आप लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। वही सेम कमांड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में गाइज हमारा वैल्यू सेव होगा और स्टेट में गाइज हमारा डेटा सेव होता है जो भी रहता है, यही इनिशियल स्टेट वाला इसमें आ जाएगा। एंड सेट स्टेट गाइज हमारा ये फंक्शन हो गया जो की हमारा स्टेट का वैल्यू को अपडेट करेगा। तो देखिए गाइज मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। आप लोग इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप इसका नाम चेंज करके जो मर्जी है आप वो दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक मैं गाइज यहाँ पे इसका नाम चेंज करके लिख दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BG कलर। ये देखिए गाइज मैंने इसका नेम दे दिया BG कलर। आपको जो मर्जी है आप वो इसका नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे स्टेट और सेट स्टेट ही लिखा हुआ रहे। ये देखिए मैं इसका नाम दे देता हूँ सेट BG कलर। गाइज यहाँ पे मैंने इसका नाम इस वजह से दिया है BG कलर में ही, ताकि मतलब एक याद रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर में डेटा स्टोर होगा और जब मैं सेट BG कलर को कॉल करूंगा तो इस वैल्यू को इसमें ये अपग्रेड करेगा। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सेट BG कलर लिखना ही होगा। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे XBG कलर लिख के भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर मैं यहाँ पे सेट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में इजी होगा कि मैं यहाँ से इसको अपग्रेड करके अपने बैकग्राउंड कलर को सेट कर रहा हूँ। ये देखिए गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने आपको सिर्फ सिंटेक्स दिया है। अब ये देखिए गाइज मेरा ये कोड फट गया है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, मतलब मेरा कोड डैमेज हो गया। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, पहले इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ये जो मेरा डिव है, डिव में एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, स्टाइल। इसके अंदर गाइज कर्ली ब्रेस दे रहा हूँ एंड लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ये देखिए गाइज मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया एंड यहाँ पे दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर का गाइज हमें कोई वैल्यू देना होगा। क्या मैं कलर दूं? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड। देखिए गाइज हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। एंड गाइज अब मैं यहाँ पे एक काम और कर रहा हूँ, इसका हाइट सेट कर दे रहा हूँ। तो हाइट सेट करने के लिए मैं यहाँ कॉमा लिख दिया एंड यहाँ पे मैं हाइट लिख दे रहा हूँ। हाइट मैं देना चाहता हूँ 100, मतलब मैं चाहता हूँ ये मेरा फुल स्क्रीन में आ जाए रेड कलर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100 VH, मतलब 100 VH जैसे आप लिख देंगे तो आपका ये फुल डिस्प्ले में शो करेगा। तो ये देख सकते हैं गाइज अभी मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो 100 है। अभी जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो रेड है एंड ये फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो चेंज कलर पे बटन पे क्लिक करे तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ऐसा मेरे को यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, तो जो मेरा ये कोड था, ये मैं जो यूज स्टेट यहाँ पे हुक का यूज किया हूँ, देखिए ये कोड यहाँ पे अभी मैंने डिसेबल कर दिया है, कमेंट कर दिया है। ये अभी मेरा कोड वर्क नहीं कर रहा। अब मैं इस कोड का यूज करता हूँ। देखिए मैं इस कमेंट को हटा दे रहा हूँ, अब मेरा ये कोड प्रॉपर वर्क करेगा। एंड देखिए गाइस अब हमें क्या करना होगा, अभी देखिए मैं Ctrl+S दबा रहा हूँ तो मेरा कोड ये डैमेज हो गया। एंड देखिए अब मेरे को करना क्या है, इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, हमें इसके लिए एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना होगा। यहाँ पे देखिए ये रहा फंक्शन एंड इसमें वैल्यू भी डिफाइन करना होगा। हमारा पहले ये जो आपका क्या था कि जब मैंने आपको नंबर के लिए बताया था तो इनिशियल स्टेट में हम बाय डिफॉल्ट कलर सेट किए थे। बाय डिफॉल्ट कलर इनिशियल
इनिशियल जब मैंने आपको स्टेट बताया था तो उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट 0 सेव किया था कि जब भी मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करे तो वो क्या डिस्प्ले करे 0, या फिर जो वैल्यू आप वो चाहे सेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले इनिशियल कलर सेट करना होगा, मतलब जो कलर चाहे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं येलो सेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज मैंने यहाँ पे येलो लिख दिया एंड Ctrl+S दबा दिया। एंड जैसे गाइज मैंने Ctrl+S दबाया ये देखिए आपको ये यहाँ पे दिख रहा है अभी रेड कलर। रेड कलर क्या ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा ये बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, ये सेट है। बट ये जो हमारा कोड है ये कॉन्स्ट वाला ये अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने अभी कॉल नहीं किया है। जो हमारा यूज स्टेट हुक है उसे मैंने अभी तक कॉल नहीं किया, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं अगर इसको कमेंट भी कर देता हूँ एंड Ctrl+S दबा के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी भी रेड है। मैं इसको कमेंट को अनकमेंट कर दे रहा हूँ। एंड देखिए अब हमें इसके लिए डिफाइन करना होगा। डिफाइन क्या करना होगा कि जो हमारा ये येलो कलर है वो कहाँ पे सेट हुआ है गाइस, ये डेटा हमारा कहाँ पे सेट होता है, वो स्टेट में सेट होता है। और यहाँ पे हमारा स्टेट क्या है, बीजी कलर। गाइस आपको अगर याद होगा तो जब मैं आपका पहला जब ये नंबर वाला दिखाया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसमें क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे है ये स्टेट और यहाँ पे था सेट स्टेट। और ये जो स्टेट है इसमें इस इनिशियल वैल्यू सेव होता है, और सेट स्टेट जो है यहाँ पे मेरा सेट बैकग्राउंड कलर है वो फंक्शन को कॉल करेगा। तो जो हमारा येलो है वो कहाँ पे सेव हुआ है, ये इस बैकग्राउंड कलर में सेव हुआ है। अगर गाइज आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो आगे देख लेंगे वहां से जाके। तो जो हमारा ये येलो वैल्यू है वो कहाँ पे गया है, ये बैकग्राउंड कलर के अंदर गया है। तो अगर आपको ये चाहते हैं कि आपका ये यहाँ पे येलो आ जाए तो आपको क्या करना होगा, ये बैकग्राउंड कलर को ये जो बीजी कलर है, सॉरी नाम बोलने में कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो ये जो बीजी कलर है, बीजी कलर में ये वैल्यू क्या सेट है, येलो। एंड यहाँ पे तो गाइज आपको रेड है, तो हमें क्या करना होगा, इस रेड को यहाँ से हटाना होगा। देखिए मैंने रेड को हटा दिया। एंड यहाँ पे गाइज हम लोग ये जो है डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि गाइज डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो वही लिखा जाता है। पर हमें यहाँ पे ये देखिए गाइज ये हमारा जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, हम लोग इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी कलर लिख देंगे। देखिए गाइज मैंने बीजी कलर लिख दिया। एंड अब मैं इसको Ctrl+S दबाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो हो गया। मतलब ये जो मैंने येलो सेट किया है यहाँ पे वो कहाँ मेरा सेव हुआ है, ये बीजी कलर में जो कि मेरा स्टेट है। एंड यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर में बीजी कलर लिखा, तो बीजी कलर का वैल्यू क्या था, येलो, तो येलो यहाँ पे आ गया। यही सेम चीज है। अब हमें क्या करना है कि जब मैं इस चेंज कलर बटन पे कॉल करूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ, फंक्शन चेंज कलर डबल कोट्स पैरेंथेसिस दे दिया मैंने। एंड यहाँ पे ये मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है गाइज, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, सेट स्टेट को कॉल करवाते थे। यहाँ पे जो हमारा सेट स्टेट था उसको कॉल करवाते थे। तो यहाँ पे हमारा सेट बीजी कलर है, हम लोग यहाँ पे सेट बीजी कलर को कॉल करवाएं, ठीक है। एंड कर्ली ब्रेस देते थे और उसमें क्या करते थे कि ये जो बीजी कलर है इसका वैल्यू में अपडेट करते थे, लाइक बीजी कलर +1, सॉरी स्टेट +1, तो 0+1 1 हो जाता था। पर यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे तो कोई कलर ऐड नहीं हो सकता ना, येलो प्लस रेड तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ का यूज करेंगे। इफ बीजी कलर में अभी हमारा वैल्यू येलो सेट है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीजी कलर। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में एफ एल्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए एफ एल्स। बीजी कलर इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू लिखेंगे गाइज यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और आपको पता है कि डबल इक्वल्स टू क्यों लिखते हैं और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो जाके आप ये भी पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लिख रहे हैं, डबल इक्वल्स टू का भी यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए और ट्रिपल इक्वल्स टू का भी यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। पर यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इक्वल्स टू लिख के कंपैरिजन करेंगे ताकि मेरा मिक्सिंग नहीं हो स्ट्रिंग और वर्ड में, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, इफ बीजी कलर जो ये मेरा स्टेट है इक्वल्स टू येलो। ये देखिए गाइज मैंने यहाँ पे येलो लिख दिया। देन क्या करना है, जब मेरा बीजी कलर इक्वल्स टू येलो होता है तो इसको क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, जैसे हम लोग सेट स्टेट को कॉल करते थे तो हम लोग यहाँ सेट बीजी कलर को कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे सेट बीजी कलर में क्या दे देंगे, हम लोग अपना कलर दे देंगे। कलर क्या देंगे गाइज, आपको जो मर्जी है वो कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ब्लू लिख दे रहा हूँ। अब देखिए गाइज ये क्या करेगा कि जो हमारा कलर है उसको ब्लू कर देगा अगर मैं इसको कॉल करता हूँ। और येलो को गाइज हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना था, मैं भूल गया। देखिए ये मेरा हो गया। एंड अब अगर मैं इसको कलर इस पे क्लिक करता हूँ तो जब हमारा बैकग्राउंड कलर येलो होगा तब ये क्या करेगा, कॉल जाएगा इस पे, तो इसको ये ब्लू कर देगा। देखिए मैं इसे यहाँ बटन पे दे रहा हूँ, यहाँ एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ चेंज कलर पे। ये देखिए मैं इसको पहले सेव कर दे रहा हूँ, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ है। यहाँ देखिए मैं बटन पे आया, ऑन क्लिक इवेंट लगा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं चेंज कलर फंक्शन को कॉल किया। ये देखिए गाइस इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया एंड Ctrl+S दबाया, अभी भी आपको कुछ नहीं हुआ। अब देखिए अब मैं अगर चेंज कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ब्लू हो गया, समझ गए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये जो चेंज कलर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया और वहाँ पे था मैंने ये जो सेट, यहाँ पे मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा के किया है। और जब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इफ एल्स कंडीशन का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट
यहाँ पे सेट स्टेट का यूज करके वहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया था, बट यहाँ पे हम लोग वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहे हैं, 0+1 या फिर 1+1 तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एफएल्स का यूज करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब मेरा बैकग्राउंड कलर ये चेक किया, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो, जब ये मैच हो गया कंडीशन, तो क्या बोल रहा है कि बैकग्राउंड कलर को सेट कर दो ब्लू, ये ब्लू हो गया। अब देखिए, अब मैं चेंज कलर पे क्लिक करूंगा तो ये नहीं कुछ काम करेगा, क्योंकि अब ये क्या चेक कर रहा है, अभी ये चेक कर रहा है, तो अभी मेरा क्या है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है मेरा ब्लू, यहाँ से इसने चेंज करके ब्लू कर दिया। तो अभी क्या है, जब ये कोड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, बैकग्राउंड कलर में ब्लू आ जा रहा होगा। तब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो ही नहीं रहा है। देखिए, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये येलो आ गया, अब मैं क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। शायद अगर नहीं समझ रहे हैं एफएल्स तो आप पहले अच्छे से एफएल्स समझिए। एंड यहाँ पे गाइज मैं एल्स कमांड यूज करता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एल्स लिख दिया, एल्स एंड कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट बीजी कलर, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं येलो दे देता हूँ। अगर बैकग्राउंड कलर हमारा येलो है उसको क्या करो कि उसको चेंज करके ब्लू कर दो, ठीक है। और एल्स अगर कुछ और कलर है उसको फिर से येलो कर दो। ये देखिए, मैं Ctrl+S दबाया एंड देखिए, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ चेंज कलर तो ब्लू हुआ। अब मैं क्लिक किया चेंज कलर तो येलो हो गया। यही इतना सिंपल सा कोड था, यही है यूज स्टेट हुक, सिर्फ इतना ही है। और हमेशा आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट जरूर करेंगे, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, मतलब जो भी आप लोग हुक का यूज कर रहे हैं, अगर यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। और ऊपर वाला जो लाइन है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसको भी जरूर लिखेंगे। गाइज मैं आपको एक बार ये फिर से बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया, फंक्शन में क्या लिखा कि अगर मेरा बैकग्राउंड कलर येलो है तो क्या करो, सेट कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी देखिए गाइज, मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर में मैंने इनिशियली वैल्यू क्या दिया था, येलो, और अभी यहाँ भी येलो है। तो मैं चेंज कलर पे क्लिक किया तो अभी ये क्या किया, मेरा बैकग्राउंड कलर येलो था तो सेट बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, इसने ब्लू कर दिया। अब मैं अगर फिर क्लिक करता हूँ चेंज कलर पे तो अब क्या होगा, देखिए अब फिर से यहीं पे सेम काम होगा, फिर से फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। लाइक देखिए, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक पे फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन पे कॉल जाएगा एंड यहाँ पे मैच करेगा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो। तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा, क्यों ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर अभी ब्लू है। तो ये जो कोड है ये काम नहीं करेगा, ये जो आपका कोड है ये काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा, तब फिर ये एल्स वाला कोड पे आ जाएगा, मतलब एल्स कुछ और है। हाँ, तो क्या करना है, सेट करो बैकग्राउंड कलर येलो। मैं क्लिक करता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर को येलो पे सेट कर दिया। आप लोग इसको ध्यान से समझिए। और देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे ये जो बीजी कलर लिखा है, बीजी कलर इसलिए लिखा है इस टाइप से क्योंकि ये मैंने कलर नहीं लिखा है, ये एक वेरिएबल है जिसमें ये डेटा स्टोर है। तो इस वजह से इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है। जो बैकग्राउंड कलर का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। अभी देखिए बैकग्राउंड कलर का वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू अभी येलो है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से ये चेंज होके बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो, फंक्शन पे कॉल गया और इसने क्या किया, इसको कॉल किया ब्लू हो गया बैकग्राउंड कलर का वैल्यू। मतलब जैसे मैंने सेट बीजी कलर पे कॉल दिया, ये ब्लू कर दिया, तो जो हमारा ये बीजी कलर है उसका वैल्यू को ये अपडेट कर दिया। तो हमारा बीजी कलर का वैल्यू क्या हुआ, ब्लू हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये बीजी कलर में लिखा हुआ हूँ, तो बीजी कलर में जो वैल्यू था वो आ गया। फिर से वही सेम काम होगा, फिर से अगर मैं इसको यहाँ कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा कि सेट कर देगा बीजी कलर येलो, तो वो बीजी कलर यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे देखिए ये येलो हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए इसको। और ये गाइज आप यहाँ पे पूरा कोड देख लीजिए, ये पूरा कोड कैसे है, और ये भी कोड मैं आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट पे अपने, तो चाहें तो आप इस कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आप चाहें तो आप कमेंट में भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको मेरा इंस्टाग्राम पे नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम, जहां भी आपका मर्जी।